नमस्ते बच्चों। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसको हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जेड से। जो स्मॉल जेड है इससे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की जाए कि इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको इस तरीके से लिखते हैं कि स्मॉल जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी। ये जो है हमारा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इसमें कंडीशन क्या रहती है कि जो ए है ए एंड बी जो है ये क्या है रियल नंबर है। तो हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हैं और वहां पर a और b जो है ये हमारे क्या होते हैं रियल नंबर होते हैं। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है कि a और b जो है रियल नंबर होने चाहिए। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि अगर हमने लिख दिया कि 1 प्लस आई और 3 प्लस आई, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब ये क्या है, ये हमारा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अगर हमने इसको लिख दिया 1 प्लस आई 3 प्लस आई तो ये हमारा क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा, हम इस तरीके से लिखेंगे 1 प्लस 3 आई प्लस आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, तो 1 प्लस 3i -1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा 0 प्लस 3i। तो ये हमारा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब ये जो है इसको जो है हम जो है कंपेयर कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि रियल पार्ट की, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाता है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है ए। और अगर इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो इमेजिनरी पार्ट हो जाता है हमारा जो है बी। तो अगर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं लिखा तो हम उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम जो है कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो हमको जो है अगर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना आना चाहिए और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हम उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को जो है हम कंपेयर कर सकते हैं। अब अगर जो है एक इस तरीके से लिखा हुआ है कि जो है z इक्वल टू -2 3i, तो इसमें अगर रियल पार्ट की बात करें तो हमारा रियल पार्ट क्या हो जाता है रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर इक्वल टू -2 और इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो इमेजिनरी पार्ट हमारा हो जाता है -3। इस तरीके से हम जो है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहां तक तो हो गई कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम स्मॉल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस फॉर्म में लिखते हैं a प्लस आई बी के फॉर्म में। वहां पर a एंड b जो है आर रियल नंबर। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है किसी अदर फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना आना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हम उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम जो है कंपेयर कर सकते हैं। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर के टाइप्स की, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनके टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके जो है 3 टाइप्स होते हैं। अब 3 टाइप्स की बात करें तो एक होता है अपना प्योरली रियल नंबर, एक होता है अपना प्योरली रियल। दूसरा हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो दूसरा हो जाता है हमारा प्योरली इमेजिनरी।
और जो तीसरा हमारा होता है ये हमारा हो जाता है जो है इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये तीन कैटेगरी होती है, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी और इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। जब प्योरली रियल की बात करते हैं तो वहां पर ये जो हमारा जो जेड पार्ट है, ये जो हमारा आई के साथ लिखा हुआ पार्ट है, ये जो है अगर प्योरली रियल है हमारा तो जो है b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर प्योरली इमेजिनरी की बात करें तो यहां पर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और सिर्फ अगर इमेजिनरी की बात करते हैं तो b इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम उसको जो है इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। अब अगर हमको प्योरली रियल का एग्जाम्पल समझना है तो प्योरली रियल में क्या हो जाएगा, 2 + 0i, इस तरीके से हमने लिखा तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट जो है 0 हो गया, b इक्वल टू 0 हो गया। हमने जो है यहाँ पे लिख दिया -5, तो ये भी हमारे क्या है, इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 हो गया। और अगर हमने 0 भी लिख दिया तो ये भी हमारा जो है प्योरली रियल नंबर हो गया। मतलब इसको जो है हम कैसे लिख सकते हैं, जो है ये जो नंबर है इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, 0 है। अब यहाँ पर प्योरली इमेजिनरी की बात करें तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल में क्या आ जाता है, एग्जाम्पल में प्योरली इमेजिनरी में 2i अगर हमने लिख दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो है इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया -5i तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर। और हमने अगर वापस 0 भी लिख दिया तो इसको भी हम प्योरली इमेजिनरी नंबर में कंसीडर कर सकते हैं। 0 हमारा प्योरली रियल नंबर में भी आता है और 0 हमारा प्योरली इमेजिनरी नंबर में भी आता है। अब इमेजिनरी नंबर की बात करें तो इसमें क्या रहता है कि मान लो हमने -1 + 5i लिख दिया तो ये क्या है, हमारा इमेजिनरी नंबर हो जाएगा क्योंकि b इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हमने 2i लिख दिया तो ये भी हमारा जो है इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया 5 - 3i तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर। तो हमको ये पता चल गया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये जो है 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है प्योरली रियल, दूसरा होता है प्योरली इमेजिनरी और तीसरा नंबर होता है इमेजिनरी नंबर। प्योरली रियल के लिए हमारा जो है b इज इक्वल टू 0 होना चाहिए और प्योरली इमेजिनरी के लिए a इक्वल टू 0 होना चाहिए। और अगर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो b इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी और इमेजिनरी नंबर आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो अलजेब्रा से अलग होती है, रियल अलजेब्रा से अलग होती हैं, तो वो चीजें हमको जो है पता होनी चाहिए। ये जो रियल अलजेब्रा है, रियल अलजेब्रा और जो कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा होता है, इन दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस होता है और ये बेसिक डिफरेंस अपनों को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अगर ये बेसिक डिफरेंस अपने को नहीं पता है तो बाद में हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो है दिक्कत आएगी। तो हमारे पास जो इसके जो रियल अलजेब्रा से हमारा जो कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा अलग है, उसमें हम एक अगर बात करते हैं तो हमारा एक होता है एडिशन। हम अगर एडिशन कर रहे हैं, अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो एडिशन के केस में हम सिंपल सा 1 + i + 3 + 2i ये अगर लिखा हुआ है तो इसको जो है नॉर्मल हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 3i। ये जो है सिंपल हमारा एडिशन क्या होता है, सिंपल एडिशन होता है जिसमें हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करके हम लिख देते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन की हम बात करें, अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि अगर हमने 1 + i लिखा और हमने लिख दिया 2 -
3i। तो अगर हमको इसको मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमारा 1 से 2 भी मल्टीप्लाई होगा, 1 से 3i मल्टीप्लाई होगा, फिर i से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और i को -3i से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये मल्टीप्लिकेशन भी हमारा जो है रियल अलजेब्रा की तरह ही होगा। तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एडिशन में हमने रियल नंबर को ऐड कर दिया और इमेजिनरी नंबर को आपस में ऐड कर दिया, तो हमारा एडिशन हो गया। मल्टीप्लिकेशन का केस में हम रियल नंबर को रियल और इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस इमेजिनरी नंबर को रियल और इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को जो है सॉल्व करके लिख देते हैं, तो वो हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। अब बात करते हैं जो थर्ड केस होता है। थर्ड केस क्या होता है कि जब हम इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो वहां पर हम Z1 इज ग्रेटर देन Z2 या फिर Z1 इज स्मॉलर देन Z2, ये जो टर्म्स है, ये टर्म जो है हम जो है नहीं लिखते हैं। इसका रीजन क्या होता है कि ये जो है इस तरीके के टर्म्स को हम जो है अवॉइड करते हैं। ये क्या है, मीनिंगलेस हो जाता है। अब इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर हम जो है रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर में हम अगर इस तरीके से लिखते हैं कि ये हमारा कोई प्लेन है, ये हमारा कोई प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन है, और ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। अब इसमें अगर हमने यहां पर लिख दिया 1,1 तो हमारा जो है 1,-1 क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। तो हम जैसे ये जो है हम यहां पर ये नहीं लिख सकते हैं कि 1,1 इज ग्रेटर देन 1,-1, ये हमारे लिए क्या है, मीनिंगलेस हो जाता है। तो उसी तरीके से जब Z1 एंड Z2 है तो ये क्या है, ये जो है हमारा जो कॉम्प्लेक्स प्लेन रहता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गेन प्लेन, उसमें जो है पोजीशन को बताता है। अब जो है जो चीज पोजीशन को बताती है उसमें हम इस ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन की बात जो है नहीं कर सकते हैं। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो Z1 इज ग्रेटर देन Z2 या Z1 इज स्मॉलर देन Z2, इस तरीके से हम इसको नहीं लिख सकते। अगर आर्गेन प्लेन की बात करें तो इसमें जो है ये हमारा जो है रियल एक्सिस है और ये जो है हमारा जो है इमेजिनरी एक्सिस है। तो इसमें जो है अगर हम 1 + i की बात करें, 1 + i, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + i जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा और 1, -i जो है 1 इधर जाएगा और माइनस इधर आ जाएगा, तो 1, जो है -i। इस तरीके से हम इसको जो है आर्गेन प्लेन में इसको हम जो है दिखा सकते हैं। तो हम अगर ये बात कर रहे हैं कि Z1 इज ग्रेटर देन Z2, यानी हम पोजीशन की बात कर रहे हैं और पोजीशन ग्रेटर एंड स्मॉलर नहीं होता है। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। बहुत सारी मिस्टेक्स इस तरीके की होती हैं जहां पर हम Z1 इज ग्रेटर देन Z2 या फिर Z1 इज स्मॉलर देन जो है Z2, इस तरीके से हम जब लिखते हैं तो ये कॉन्सेप्ट जो है गलत होता है। तो ये हमको अच्छी तरीके से अपने को समझ के रखना है कि इस तरीके की गलती जो है ना हो। अब जो है एक और प्रॉपर्टी रहती है जिसकी हम बात करते हैं कि अगर हमने लिख दिया कि a² + b² = 0, अगर हमने लिख दिया कि a² + b² = 0 और यहां पे क्या है, इफ A and B are real number, हमने ये चीज यहां पे लिख दिया। तो अगर यहां पे A, B लिख दिया तो यहां पर भी हमारा जो सॉल्यूशन होगा, यहां पे A and B बोथ विल बी 0। ये जो है ओनली वन सॉल्यूशन आएगा। अगर रियल नंबर की बात करें और a² + b² = 0 दिया हुआ है तो वहां पर a + b = 0 जो है ये इज द ओनली सॉल्यूशन। पर अगर यही केस हमने रिपीट किया कि यहां पर लिखा हुआ है कि अगर a and b आर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर ये जो है a and b कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा a² = हो जाएगा जो है a² = क्या हो जाएगा, -b²। a² = क्या हो जाएगा, -b²। और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी +-ib।
ये हो जाएगी। तो यहां पर देखेंगे कि b इक्वल टू अगर 3 रखेंगे तो भी वैल्यू आएगा, b इक्वल टू 5 रखेंगे तो भी वैल्यू आएगा, a की वैल्यू आ जाएगी। यानी यहां पर जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। तो बच्चों ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना कि अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया है और a और b रियल नंबर है तो वहां पर कोई ओनली वन सॉल्यूशन आएगा, a इक्वल टू b इक्वल टू 0। पर अगर जो है इस तरीके से दिया गया है कि a एंड b आर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो है आएंगे। तो बच्चों ये जो चीजें हैं ये आपको अच्छी तरीके से जो है समझ में आनी चाहिए। तो यहां पर एक प्रॉपर्टी और आती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और अगर हमने वहां पर इस तरीके से लिखा हुआ है कि जो है मॉड एक्स हमने लिखा हुआ है, मॉड एक्स इक्वल टू हमने जो है 1 लिख दिया है। तो यहां पर इफ x जो है एक अपना रियल नंबर है, x हमारा रियल नंबर है, तो यहां पर जो मॉड x है तो यहां पर क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू जो है 1 आएगी। यानी यहां पर केवल एक ही सॉल्यूशन यहां पर आएगा। पर अगर यही सेम चीज हमने अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में अप्लाई की कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में z इक्वल टू 1 दिया गया है और कंडीशन दी गई है कि जो z है ये क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहां पर जब हम इसकी बात कर रहे हैं मॉड x इक्वल टू 1, तो यहां पर जो सॉल्यूशन है जो है यहां पे ओनली 2 सॉल्यूशन आते हैं, ओनली 2 सॉल्यूशन, प्लस x इक्वल टू +1 एंड x इक्वल टू -1, यहां पर ओनली 2 सॉल्यूशन आते हैं। पर अगर z इक्वल टू 1 दिया हुआ है और ये बताया गया है कि z एक जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, z कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ऐसे केस में ये जो z के पोजीशन है ये क्या करेंगे, ये जो है मान लो ये हमारा जो है आर्गेंट प्लेन है, तो z इक्वल टू 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा जिसका डिस्टेंस जो है 1 होगा, और ये जो 1 पोजीशन है ये पूरा जो है एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो सर्किल पे जितने भी पॉइंट हैं ये जो रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा ओरिजिन से डिस्टेंस, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो अगर 1 है तो इसमें क्या है, जो एक सर्किल के सारे पॉइंट जो है वो इस पे लाई करेंगे, और यहां पे z हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यहां पे z के क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो है आएंगे, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स जो है सर्किल के ऊपर जो है लाई करेंगे। तो अगर z इक्वल टू 1 लिखा गया है और z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये z इक्वल टू मॉड इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट करेगा जो है सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस, और ऐसे पॉइंट जो है पूरे एक सर्किल जो बनेगा उसके ऊपर लाई करने वाले होंगे। इस केस में जो यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है x इक्वल टू +1 एंड -1, ये यहाँ पर +1 आएगा और ये यहाँ पर -1 आएगा, यानी ये भी इसका जो है पार्ट होगा। तो ये यहाँ पर इस केस में अगर z मॉड z इक्वल टू 1 लिखा है और z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेगा। तो बच्चों ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने समझा, कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज को आपने समझा। अब इन प्रॉपर्टीज को और इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आप बहुत सारे सवाल करिए, उन सवाल को करने में दिक्कत आती है तो आप जो है मैसेज में कमेंट में हमको बता सकते हैं। और बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो इस तरीके के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके पूरे कंप्लीट कोर्स से रिलेटेड हम जो है पर डे लाते रहेंगे, जिससे कि आपको आपकी स्टडी में सहूलियत हो और आप जो है अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच।